स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10th क्लास के चैप्टर सर्कल्स की थ्योरम नंबर 10.2 प्रूव करेंगे। इसमें दिया है हम लोगों को द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो गिवन केस में हम लोगों के पास में क्या है, हम लोगों को एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर है ओ। पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं। कौन कौन सी? पी ए और पी बी। अब हम लोगों को प्रूव क्या करना है? हम लोगों को प्रूव करना है कि पी पॉइंट से यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं ये आपस में इक्वल है। मीन्स पी ए इक्वल टू पी बी, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। अब छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया? पी और ओ को ज्वाइन किया, साथ ही हम लोगों ने ओ से ए को ज्वाइन किया और ओ से बी को ज्वाइन किया। करेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग प्रूफ पर। अभी कंस्ट्रक्शन करने से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पी ए ओ और दूसरा पी बी ओ। करेक्ट। अब इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो कौन से दो ट्राइंगल्स? पी ए ओ एंड पी बी ओ। सो इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ। करेक्ट। जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो हम लोग पा रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा इस ट्राइंगल में, और ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब ये 90 डिग्री के एंगल्स क्यों होंगे? क्योंकि हम लोगों को पता है कि ए क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ए ओ है रेडियस। और हम लोगों को ये भी मालूम है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस ड्रॉ करी जाती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब इस ट्राइंगल का एंगल 1 इस ट्राइंगल के एंगल 2 के इक्वल हो जाता है। पॉइंट मेंशन करते हैं। सो एंगल 1 ऑफ ट्राइंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ ट्राइंगल पी बी ओ। ठीक, each 90 degree since radius through point of contact is perpendicular to the tangent। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस ड्रॉ करी जाती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में पी ए ओ ट्राइंगल में ए ओ साइड पी बी ओ ट्राइंगल की बी ओ साइड के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? रेडियाई हैं एक ही सर्कल की। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं ए ओ इक्वल टू बी ओ, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें कि पी ओ इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और पी ओ इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, मतलब पी ओ दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ठीक है, सो पी ओ इक्वल टू पी ओ, और इसका रीज़न क्या है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। करेक्ट। अब हम लोगों ने क्या शो किया कि इस ट्राइंगल में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज कॉमन। इसका मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड देखिए 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड को कंपेयर किया है और इस साइड को कंपेयर किया है, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड से दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल PAO is congruent triangle which one? PBO by RHS। अब अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि PA साइड मस्ट बी इक्वल टू PB। देयरफॉर PA इक्वल टू व्हाट? PB। रीज़न क्या है? CPCT। और हम लोगों को यही तो शो करना था कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की थ्योरम्स और अदर क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह की बहुत सारी थ्योरम्स और दूसरे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।